लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम एक गरीब घर से बिलोंग करता है। उसके जो पिता होते हैं, उसके पिता एक चौकीदार की नौकरी करते हैं। उसके पिता विक्रम को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा काबिल लड़का बना देते हैं और विक्रम एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब करता है। एक दिन अचानक होता क्या है, उसके कंपनी में लॉस हो जाती है। ऐसा कुछ कारनामा होता है कि विक्रम की नौकरी चली जाती है। उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पड़ता है दोस्तों। दरअसल होता क्या है, एक दिन विक्रम जो है एक बहुत बड़े फ्लैट पे नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड की। उस समय किसी का फोन आता है, वो फोन पे बात करता है और वो इंग्लिश में बात करते हैं। उसको इंग्लिश में बात करते हुए देख करके उस फ्लैट से एक लड़की आती है जो किसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक होती है। उसको इंग्लिश में बात करते हुए देख करके वो रुक जाती है और विक्रम से कहती है, अभी जो तुम इंग्लिश में बात करे तो तुम उसका मतलब समझते हो क्या होता है? विक्रम उसका मीनिंग भी बताता है। लड़की कहती है, जब तुम इतने बड़े पढ़े लिखे हो तो फिर तुमको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्या करने की जरूरत है? तुम किसी अच्छे बड़े प्राइवेट कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हो, अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी पैकेज रहेगी। फिर ये छोटी मोटी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों? आखिर वजह क्या है? तो विक्रम कहता है, दरअसल मैम, यहाँ पर जो है मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तो लड़की कहती है, ये जो रामू काका यहाँ पे नौकरी करते तुम्हारे पिता थे? और लड़का कहता है, जी। तो लड़की कहते है, तुम्हारे पिता क्यों नहीं नौकरी करने के लिए? तो कहता है, दरअसल मैम, हमारे पिताजी का कई दिनों से तबीयत खराब है, तो हमने उनसे बोला कि आप घर पर आराम करें, तब तक मैं आपकी जगह पे नौकरी करता हूँ। लड़की कहती है, अच्छा तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, ठीक है, उनका अच्छे से इलाज कराओ। अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगा हम तुमको कुछ पैसा भी दे देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो लड़की कहती है, एक बात बताओ विक्रम, तुमको जो है आखिर नौकरी करने क्या नौबत आता है? माइक तो कहता है, मैडम दरअसल मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं एमए ग्रेजुएट हूँ। मैं जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। मेरा वहां पर अच्छा खासा सैलरी पैकेज होता है। लेकिन एक दिन अचानक होता क्या है, कंपनी में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से कंपनी को बहुत बड़ी नुकसान होती है, कंपनी बहुत बड़ी लॉस में चल जाती है, जिसकी वजह से उस कंपनी के जो ओनर होते हैं बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके वजह से वो कई लोगों को नौकरी से बाहर कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से मेरा नाम भी था। उसके बाद हमने कई जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, इधर उधर भटका, लेकिन कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। जहां भी जाता था कोई पैसे की डिमांड करता था, कोई जो है और कुछ क्या करके, यानी कुछ ना कुछ वजह बता करके मुझे रिजेक्ट कर देते थे। तो लड़की कहती है, अच्छा जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करते थे तो मेरे कंपनी में मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, उसके लिए तुमको मैं अच्छी खासी सैलरी पैकेज दूंगा, लेकिन हाँ उसके पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। अगर तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर मैं तुमको नौकरी दे दूंगी। तो विक्रम कहता, मैडम डोंट वरी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये नौकरी आपसे हासिल करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इंटरव्यू क्लियर करके रहूंगा। वो लड़की कहती है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बात सुन करके खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता को अब जिंदगी में आराम करने की बारी आए, क्योंकि जो रामू काका है वाकई बहुत ईमानदार नेक दिल इंसान है, वो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं। तो मैं रामू तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं विक्रम तुमसे बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पिता के दिल पे ठोस मत पहुंचाने देना। तुम्हारे पिता यहाँ पे धूप में, गर्मी में, बारिश में तप करके तुमको आज इस काबिल बनाया है, तो रामू काका की मेहनत को कभी जायज मत होने देना। और तुमसे मैं कल मिलती हूँ, तुम मेरे कंपनी में आना, इंटरव्यू देना, अगर सिलेक्शन होता है तो मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी पैकेज दूंगी। तो लड़का बहुत खुश होता है दोस्तों। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे लड़का उस ऑफिस पे पहुंच जाता है इंटरव्यू के लिए। वहां पर रिसेप्शन पे जाता है, कहता मुझे काव्या मैम से मिलना है। तो रिसेप्शन वाली जो लड़की होती है कहती है, ठीक है आप वेट करें। और लड़की जाती है, उस लड़के के बारे में उस लड़की से पता है, जो इस कंपनी की ओनर होती है बताती है। तो ओनर कहती है, ठीक है उसको अंदर भेजो। ये लड़का दोस्तों जाता है उस ऑफिस में, उस लड़की के चैम्बर में। वहां जाने बाद कहता है, गुड आफ्टरनून मैम, मैं इंटरव्यू के लिए आ गया। हालांकि वो लड़का 10 बजे गया था, लेकिन वहां पर उस मैडम को आने में 1 बज जाता है।
उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है दोस्तों। इंटरव्यू में वो लड़का अच्छी खासी से हर एक सवाल का जवाब देता है, जिसके वजह से उसको कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चीफ के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी सैलरी पैकेज 18 लाख पर ईयर कर दिया जाता है। सैलरी पैकेज सुन करके लड़का बहुत खुश होता है, कहता मैडम मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान ना होगा, आपने मुझे जो ये मौका दिया। तो लड़की कहती इसमें जो है एहसान की क्या बात है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसलिए मैंने तुमको सैलरी दिया। भाई हम तो फोकट में तुमको पैसा दूंगी नहीं, तुम मेरा काम करोगे, उस काम का मैं तुम्हें जो मेहनताना पैसा दूंगा। तो दोस्तों लड़का बहुत खुश होता है, वो अपना ड्यूटी टाइम से टाइम ईमानदारी से करने लगता है, उसको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलने लगता है। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति फिर सही हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करने मेरा